महाभारत सचमुच घटा था। अगर कृष्ण भगवान थे और वो जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं, तो इतने सारे लोगों का मृत्यु उनके आंखों के सामने हो रहा था, तो उन्होंने कैसे वो मान लिया कि हाँ ये होने दो। बचपन से हमको अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया गया। हमको समझाया गया कि भारत देश को जो आज़ादी मिली है ना, वो गांधी जी की वजह से मिली है, नॉन वायलेंस। और उसका श्रेय आपने दे दिया एक व्यक्ति को, जिनको 4 लोग कमरे में बैठ के बापू बना दिए। आपको और मुझे पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियसली हमको ये बोला जा रहा है कि हमारे सारे देवी देवता गलत हैं, क्योंकि हम उस कौम से आते हैं जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। एक व्यक्ति अफ्रीका से उतरे और युगांडा चले गए। मेरे भगवान उसके पहले से थे, उनके जाने के बाद भी हैं, मेरे जाने के बाद भी रहेंगे। और जो भी सिविलाइजेशन ये नॉन वायलेंस की बेवकूफ़ी लेके चला है, वो आज की डेट में नॉन एग्जिस्टेंट है, विलुप्त हो चुके हैं वो। बिल्कुल वायलेंस ज़रूरी है, पहले भी था, आज भी है। नमस्कार, मी रीमा अमरापूरकर आणि सकाळचा पॉडकास्टमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपल्याबरोबर आहेत अक्षत गुप्ता। नमस्ते अक्षत जी। सर, अभी आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जो एक ये समराइज करता है आपके बीइंग को, वो है कि मैं हिंदू हूँ जी, ये आपने कहा। तो हिंदुत्व का मतलब क्या है आपके? रीमा जी, नहीं, मैं हिंदू नहीं कहा, मैंने कहा कि प्रणाम मैं हिंदू। प्रणाम मैं हिंदू। सिर्फ मैं हिंदू हूँ बोलने में ना कहीं थोड़ा सा प्राइड भी आ सकता है, गुस्सा भी झलक सकता है, लेकिन मैं हिंदू हूँ बोलने के पहले मैं बोल रहा हूँ प्रणाम। प्रणाम बोलते समय हम ऐसे करते हैं, राइट। जब हम ऐसे करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपसे हम ऐसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं हिंदू हूँ बोलते समय अगर मेरी एक भाव तन जाए तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि जब तक वो मुझसे ऐसे मिलेगा तभी तक मैं उससे ऐसे मिलूंगा। नहीं तो 2 हाथ से ज़्यादा कभी कभी 1 हाथ का पावर होता है। राइट। हाँ हाँ, है, सही बात है ना। तो वो गांधी जी का जो सिद्धांत है कि एक गाल पे पड़े तो दूसरा बढ़ा दो, मैं कोसों दूर तक उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। कुछ चंद लाइनें ऐसी बचपन से हमको सुना दी गई हैं जो हम पन्नों पे भी पढ़ते हैं, हमको बड़े बुजुर्ग बोल भी जाते हैं, जैसे कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। मेरे को डायमेंशिया है कि मैं फॉरगेट कर दूंगा। मैं अगर आपको अभी दूध और पानी मिला के दे दूंगा तो ऐसा हो सकता है कि आप दूध पी लें, पानी छोड़ दें? नहीं। या वाइसा वर्सा? नहीं, दोनों जाएगा ना। अगर मैं फॉरगिव के साथ फॉरगेट भी सीख जाऊंगा तो मेरे साथ जो अच्छा कर रहे हैं ना, मैं उनको भी भूल जाऊँ, राइट? क्योंकि आई विल डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। सो मैं ग्रेटिट्यूड भी नहीं दूंगा फिर। अगर आप चाह रही हैं कि मैं किसी से नफरत ना करूं तो मैं प्रेम भी नहीं कर पाऊंगा। सही बात है ना, बैलेंस तो चाहिए। अगर आप चाह रही हैं कि फॉरगिव करें तो फिर ग्रेटिट्यूड नहीं मिलेगा, और फॉरगेट करें तो अच्छाई भी भूल जाएगी। सही बात है। तो मैं इस तरीके के शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और इसीलिए प्रणाम, लेकिन उसके साथ मैं हिंदू हूँ। बाकी जैसे हमारा रंग है भगवा, आपने पूछा ना कि आपके हिसाब से हिंदू कौन है। भगवा रंग कैसे बनता है? 2 चीज़ों को मिला के, लाल और पीला। लाल रंग जो है वो प्रतीक है खून का, खतरे का, डेंजर का, है ना। पीला प्रतीक है ठंडक का, चंदन का, सुकून मिलता है। अब मैं तो भगवा पहना हूँ, अगर मैं भगवा पहना हूँ तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि आप इस भगवे में लाल देखेंगे कि पीला। ये आपके हाथ में है कि आपको इसमें कौन सा रंग दिया, मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप प्यार से मिलेंगी तो मैं आपको ठंडक प्रदान करूँगा। सही बात है ना। मैं मुस्कुरा के मिलूँगा, ऐसे मिलूँगा। अगर आप मेरे साथ तैश में मिलेंगी, गलत तरीके से मिलेंगी या अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेंगी, तो ये जो पीला है वो लाल हो जाएगा। सही बात। तो ये भगवा पहनने वाले के हाथ में, हिंदू के हाथ में नहीं है कि सामने वाले को उसमें कौन सा रंग दिख रहा है। सही बात। वो उसके हाथ में है कि उसको कौन सा रंग दिख रहा है। मुझे एक सवाल जो हमेशा कई लोगों को के मन में आता है, और कई बार ये डिस्कशन भी हम सुनते हैं कि महाभारत तो व्यास जी ने लिखा हुआ था, पंडित व्यास ने लिखा हुआ था, तो इट्स अ नॉवेल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका रिसर्च रहा है, आपका इसमें स्टडी रहा है, तो आपको क्या लगता है महाभारत सचमुच घटा था? और अगर नहीं घटा था तो एज अ नॉवेल आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि ज़्यादातर चीज़ें जो इस सदी में हमको लग रहा है कि हम इन्वेंट कर रहे हैं, वो हम इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। ओके। है ना, दिस वेरी लेस ऑफ इन्वेंशन, मोर ऑफ रीडिस्कवरी दैट वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग इन्वेंशन। क्यों कह रहा हूँ ऐसे?
बहुत पहले ना किसी विदेश से कोई बंदा यहाँ आया होगा और वो जब हमारे देश की ज़मीन पे उतर के चल रहा होगा तो उसको कोई प्रगाढ़ पंडित मिला होगा जिसमें लोग ऐसे मान सम्मान दे रहे होंगे, तो उसको लगा होगा कि कोई तो है भाई। तो पूछा होगा तो लोगों ने बोला होगा विद्वान है। बोले बताओ। तो जब महाभारत की बात बताना शुरू किया होगा या कृष्ण की बात बताना शुरू किए होंगे वो, तो उन्होंने बोला होगा कि आकाशवाणी हुई कंस को कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो पूछा होगा, बाकी सब तो समझ में आ गया, कोई मदर है उसका 8th चाइल्ड होगा, उसका जो ब्रदर है वो उसका मामा है, उसका नाम कंस है। व्हाट इज आकाशवाणी? तो वो विद्वान अब अंग्रेज को कैसे समझाया? तो बोला सर हवा से आवाज़ आती थी, ऐसी बिना किसी चीज़ के हवा से आवाज़ आती थी। तो वो क्या बोला होगा मालूम? वो वही बोला होगा जो आज तक हमारे बारे में कई लोग बोलते हैं। वो क्या है? हंग्री पुअर पीपल, है ना, दीज स्नेक कैचर्स, यू डर्टी स्टूपिड इंडियंस जैसी बात है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, उसको एक और विद्वान मिला होगा, बोले अच्छा महाभारत के बारे में तो बता रहा होगा, तो इसने सुना होगा। ये सब मेरे तर्क वितर्क हैं। उसने सुना होगा कि एक अंधा राजा था जिसका नाम धृतराष्ट्र था, उसके पास उसका एक हेल्पर बैठता था जो उसका सारथी भी था, उसका नाम था संजय, गवलगन का बेटा संजय। और उसको ना दूरदर्शिता की शक्ति थी, वो दूरदर्शन कर पाता था, यहाँ बैठे बैठे कहीं देख लेता। उसने फिर यही बोला होगा कि बेवकूफ़ पागल, ऐसा नहीं होता है। उस बात को 200 300 500 700 साल बीत गए। उसके बाद आपके देश में पहला रेडियो चैनल जो बना ना, उसका नाम आकाशवाणी था, हवा से आवाज़ आ रही थी। और जो पहला टेलीविज़न बना जहां आप यहाँ बैठे बैठे शाहजहाँ में होता हुआ मैच देख रहे थे, उसका नाम दूरदर्शन। तो ये हम रीडिस्कवर कर रहे थे, उन लोग कर चुके थे। ये थॉट अपने आप में ला पाना, चलिए अगर थॉट भी है तो, कि हवा से आवाज़ आएगी, इसके लिए भी बुद्धिजीविता चाहिए। आप यहाँ से जीवंत होने चाहिए, है ना। तो यही है कि महाभारत जैसे लोग बोलते हैं भाई कुरुक्षेत्र तो आज भी है ना, अनगिनत ऐसे प्रमाण हैं कि हुआ था। और जो लोग इसको कहानी भी मानते हैं, तो क्या कहानी जो हमने लिखी तुमने क्यों नहीं लिख ली? सही बात है ना। हाँ। ऐसा है। हाँ, तो कुछ प्रमाण आप हमें बताएंगे, जैसे कुरुक्षेत्र है आपने कहा, हाँ, मतलब, इसके अलावा देखिए जितने प्रमाण है ना वो गूगल से लेके और अनगिनत लोग बता चुके हैं, बोल चुके हैं। उसमें कुछ नया बात नई चीज़ है नहीं बताने। जहाँ तक बात है कि भाई हमारे लिए कुछ भी बोल, आप सोचिए कि एक समय था जब गलीलियो, जब उसने पहली बार बोला था कि धरती गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसको पहले हाउस अरेस्ट किए थे और उसके साथ के साइंटिस्ट लोग को मार दिया गया, एंटी क्राइस्ट बोल के। तभी भी आपके देश में ज्योग्राफी का नाम भूगोल ही था ना। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। तो ज्योग्राफी का शब्द भूगोल क्यों है? वो आज भी भूगोल है। उस समय हम नासा के बनने का इंतजार नहीं कर रहे थे ना, रीमा जी, की वो नासा नाम का एक संगठन बनेगा, फिर वो एक टेलीस्कोप बनाएंगे, फिर वो हमको एक दिन बताएंगे कि सुनो रे, एक तुम पृथ्वी हो, तो तुम्हारे सामने सूरज है, तुम्हारे अलावा 8 और प्लैनेट्स हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, वो सबको मिला के हम सोलार सिस्टम वर्ड बनने के बहुत पहले से हमारे सौरमंडल शब्द है, सौरमंडल है ना। 9 ग्रहों की पूजा हम हजारों साल से कर रहे हैं। सही बात। पॉइंट ये है कि आपको और मेरे को, मुझे भी, हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि नेकेड आइज से, बिना टेलीस्कोप के, मेरे पूर्वजों को ये पता कैसे था कि 9 ग्रह हैं। वेदों पुराणों में, नासा के बहुत पुराने से, बहुत पहले से वेद पुराण है ना, तो वेदों पुराणों में लिखा हुआ है ना 9 ग्रहों की पूजा, नाम दिए हुए ना उनको। मतलब हमारे पास वहाँ का एक्सेस था। सही बात है। हम गए नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन हमको पता तो था। सूरज की किरणें, प्रिज्म बना, हम सब ने, हमको अब पढ़ा दिया जाता है कि इधर से सनलाइट आई, इधर से निकली तो 7 रेज हो गए। राइट, ठीक है ना। आप सोचिए कि जब आप एक रथ के बारे में सोचती हैं, नॉर्मली जस्ट इमेजिन अ चैरियट, तो उसमें ना आपको जो घोड़े दिखेंगे वो इवन नंबर्स में दिखेंगे, 2 या 4 या 6। ऑड नंबर्स में दिखेंगे क्या? नहीं। सूरज के 7 घोड़े हैं। सूरज, हाँ, आई गेस वो डिपिक्शन है, वो मेटाफोरिकली आपको समझाने की कोशिश है कि आप तक जो सूरज पहुंचता है वो 7 किरणों के माध्यम से पहुंचता है। तो उस सूरज को, सूर्य देव को पृथ्वी तक लाने का जो काम दिया हुआ है ना 7 घोड़ों के नाम पे, वो 7 क्यों है? वो 9 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? अगर
आपको ऑड भी रखना था तो, या 2 4 6 8 क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पूर्वजों को ये पता था कि किरणों में 7 विबग्योर पता था, राइट, है ना। तो जो लोग इतना कुछ जानते थे ना, वो मनगढ़ंत कहानी इतनी लंबी चौड़ी, क्या कुरुवंश के लोग आज नहीं हैं? सूर्यवंशी आज नहीं है? चंद्रवंशी आज नहीं है? अब अगर आपको राम की कहानी झूठी सुनानी थी तो राम के 20 पूर्वज लोग का नाम लाने की जरूरत क्या थी? फिर कहानी कैसी होती? जैसी हम बच्चों से, एक था राजा एक थी रानी। हाँ, सही बात। फिर ये नहीं होता कि दशरथ की 4 समकक्ष, दशरथ को ये श्राप, दशरथ के पिताजी का नाम ये, उनके पिताजी का नाम ये। दैट इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ। यस भाई, कोई भी ऑथर एक कहानी लिखेगा तो 20 पीढ़ी पीछे का नाम क्यों लिखेगा? सही बात कि भागीरथी थे, वो गंगा को लाए, जरूरत नहीं है ना। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, उसमें टाइम ट्रैवल समझा दिया हमने। हाँ, तो हमको मालूम था ना कि टाइम ट्रैवल हो सकता है। Right. हम वेट नहीं कर रहे थे कि कोई आके बोलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चलोगे ना तो टाइम पे पीछे शायद जा सकते। सो वी हैड आवर ओन वेज। कुछ चीजें प्रूव हो गई हैं, बाकी हो जाएंगी। राइट। कुछ हिंदू हो चुके हैं, बाकी हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। मुझे ये पूछना है कि महाभारत घटा था, तो इतने जो हजारों सैनिक उसमें मारे गए, ये हिंसा कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम? ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया आपने। बिकॉज अगर कृष्ण भगवान थे और वो जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं, तो इतने सारे लोगों का मृत्यु उनके आंखों के सामने हो रहा था, तो उन्होंने कैसे वो मान लिया कि हाँ ये होने दो? आपके दिमाग में ना रीमा जी ये सवाल सबसे पहले आया ही इसलिए क्योंकि बचपन से हमको अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया गया, सिखाया गया। हमको समझाया गया कि भारत देश को जो आज़ादी मिली है ना, वो गांधी जी की वजह से मिली है, नॉन वायलेंस से। उन्होंने बोला कि एक गाल में थप्पड़ पड़े तो दूसरा बढ़ा दो। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि बेचारे कितने अच्छे लोग हैं, हमारे तो हाथ दुख गया इनको थप्पड़ मार मार के। 200 साल से हम इनको थप्पड़ मार रहे हैं, अब हम थप्पड़ मार मार के थक गए, हम जाते हैं। और उसका श्रेय आपने दे दिया एक व्यक्ति को, जिनको 4 लोग कमरे में बैठ के बापू बना दिए। तो जब उनको ऐसे ही एक कमरे में बैठ के उन्होंने 4 लोगों ने बोला हमने डिसाइड किया है कि आज से आप देश के बाप हैं, तो उनको भी अच्छा लगा। तो बोले वाह, तुम मेरे छोटे भाई, तुम चाचा बन लो। तो आप पूरा परिवार बनाइए, फिर बड़े पापा भी लाइए, चाची, काकी, फूई, फुफ्फड़, सब चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। भारत माँ जो है वो एक आइडेंटिटी है, चेहरा नहीं है। शी इज एन इमोशन। भारत माँ मर नहीं सकती, पिताजी तो चल दिए। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि पूरा देश अनाथ है? अनाथ देश वहाँ है बगल में, वो क्या नाम है वो जिसको पूरे विश्व ने मिलके 1 स्टार दिया है 100 में से, वो पाकिस्तान। वो है अनाथ, उसका कोई माई बाप नहीं। वो मांग रहे भीख, हम नहीं मांग रहे भीख, हम दे रहे हैं। हमारा हाथ ऐसा है ना। तो जैसे ही हमको ये समझाया गया ना, नॉन वायलेंस, आपको और मुझे पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियसली हमको ये बोला जा रहा है कि हमारे सारे देवी देवता गलत हैं, क्योंकि हम उस कौम से आते हैं जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। सही बात। फिर गलत भाई। अगर आप बोल रहे हैं नॉन वायलेंस, तो आपके भगवान गलत हो गए। मेरे भगवान गलत नहीं हो सकते। एक व्यक्ति अफ्रीका से उतरे और युगांडा चले गए, मेरे भगवान उसके पहले से थे, उनके जाने के बाद भी हैं, मेरे जाने के बाद भी रहेंगे। तो ये ना सबकॉन्शियसली आपके साथ बड़े सारे वर्ड प्ले हुए हैं, जिसके कारण ये सवाल भी उठता है कि आप वायलेंस को कैसे मेरे को करना ही नहीं है वायलेंस को जस्टिफाई। आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि चाइना वाले जो चिकन ने काटना चाह रहे हैं, तो चलो नॉन वायलेंस करते हैं, दे दो। फिर क्यों बनाना है बाउंड्री? रोहिंग्या मुसलमान आने दो, कश्मीर में जो हुआ वो पूरे देश में होने दो। तो और जो भी सिविलाइजेशन ये नॉन वायलेंस की बेवकूफ़ी लेके चला है, वो आज की डेट में नॉन एग्जिस्टेंट है, विलुप्त हो चुके हैं वो। दसियों उदाहरण, दसियों एग्जाम्पल। जो अपने लिए नहीं लड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी देखिए टेबल है, टेबल में 4 चीज़ें रखी हुई हैं। इफ़ यू आर नॉट ऑन दी टेबल देन यू आर इन दी मेन्यू। आप यदि टेबल में नहीं बैठे ना, तो आपको परोस दिया जाएगा।
मैं नहीं तैयार हूँ परोसवाने की। मेरे को टेबल में जगह चाहिए। और वो साम दाम दंड भेद वो जैसे मिलेगी, फिर वही बात है, ऐसे मिलेगी तो लूँगा, नहीं तो मैं ऐसे करके भी लूँगा। मैं वायलेंस से कोई प्रॉब्लम। वो कन्हैया लाल जो जयपुर में जिसका गर्दन अलग कर दिए क्योंकि उसने बोला था कि नुपुर शर्मा आई सपोर्ट, उसने सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था जिसमें लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। वो दर्जी था यार, उसको तलवार चलानी थोड़ी ना आती थी, उसको कैंची चलाना आता था, और उसको क्यों मारे? तो अगली बार अगर कोई कन्हैया कुमार होगा तो मैं तो कन्हैया कुमार को बोलूंगा कि सुनो भाई, कैंची के साथ साथ तलवार भी रखो। क्यों मरूंगा मैं अपने देश में अपने धर्म की एक महिला का सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे मार देंगे? बिल्कुल वायलेंस ज़रूरी है, पहले भी था, आज भी है। आप वायलेंस गलत था तो रावण को सीता जी को छोड़ देना, राम को सीता जी को रावण पर छोड़ देना चाहिए। आप आज छोड़ देंगे क्या? बाहुबली फिल्म क्यों अच्छी लग रही है? गलत किया तुमने देवसेना, हाथ नहीं काटते, काटते उसका सर। करेक्ट, वो तो उसको हाथ लगाने पहले सोचना पड़ेगा। तो महाभारत है चाहे रामायण है, मेरे को जैसे ही मैं बोलूँगा ना मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, मैं जस्टिफाई करूँगा तब जब मेरी दाढ़ी में तिनका हो। चेक कर लीजिए। नहीं है, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई बिकॉज व्हेनेवर इट इज नीडेड आई विल डू इट। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। नहीं और आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया था गांधी जी के बारे में। मैंने कुछ नहीं कहा। Anyways, आपके अभी हिडन हिंदू, नागा वॉरियर दोनों जो बुक्स है उसके ऊपर मूवीज बन रही है, तो क्या आप ऐसे ही सब्जेक्ट्स लेकर लिखते हैं कि जिसके ऊपर मूवीज और सीरीज बनाई जा सके? नहीं, मुझे विजुअलाइजेशन होता है, मतलब ऐसा आध्यात्मिक वाला नहीं। हाँ। मुझे जो कहानी मेरे दिमाग में आती है और वो मुझे दिखती है अच्छे से, मुझे वो लिखने में मज़ा आता है। राइट। तो आप में से जो लोग, जैसे ये मोहतरमा, इन्होंने किताब पढ़ी हुई है, तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारी किताब पढ़ते समय ना हमको होते हुए दिखता है। तो मेरे दिमाग में जो दिखा है अगर मैं उसको पन्नों में इस तरीके से उतार पा रहा हूँ कि पढ़ने वाले को भी वो दिख रहा है, तो फिर काम सही जा रहा है। तो मैं अध्यात्म वगैरह पे कहानियाँ नहीं लिखता हूँ, नॉन फिक्शन लिखता हूँ। और फिक्शन में मसाला नहीं होगा, ड्रामा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ट्रू। बस